अब रुद्राक्षों पर चर्चा शुरू करते हैं। रुद्राक्ष जो सबसे जिसका नाम है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, उसे कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, मुखी क्या होता है, कोई बताएगा आप लोगों में से? वो उसमें एक नेचुरल कट लाइन होती है अपने आप ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रूज बने हुए होते हैं। देखिए रुद्राक्ष ना, उसकी जो सतह होती है खुरदुरी होती है, सेल जैसे सल्क जैसे बने होते हैं, और उसमें ऐसे लाइनें बनी होती हैं, ठीक है ना। आप नेट पर भी देख सकते हैं, नहीं तो आप किसी रुद्राक्ष को देख लीजिएगा, लाइनें बनी होती हैं। वो जो लाइनें होती हैं वही उसी मुख का निर्धारण करती हैं। तो लोग करते क्या है, खासकर नेपाल में भी और कुछ और भी जगह जो है, काठमांडू के आसपास, हरिद्वार के आसपास, काशी के आसपास, रुद्राक्ष जो है क्या काउंटरफीट बनाने का बहुत बड़ा सेंटर बन गए हैं। चाइना से ही बन के आता है, यहाँ नेपाल में और काठमांडू में और यहाँ पर हरिद्वार में और काशी में क्यों होता है, क्योंकि यही सेल परचेज ज्यादा होता है। जहाँ सेल परचेज ओरिजिनल ज्यादा होती है तो डुप्लीकेट की भी संभावना खपाने की ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से रुद्राक्ष जो है कई तरह से नकली बनाने के साधन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा लेबोरेटरी से टेस्ट करा करके ही आप जानिए कि रुद्राक्ष असली है कि नकली है। कई बार फाइबर का रुद्राक्ष ले लेकर के यहाँ पर हमारे जो है बेचने आ जाते हैं और देख के हैरान रह जाता आदमी। अभी आप जाएंगे, एक मुखी रुद्राक्ष जो है हरिद्वार में या गंगोत्री यमुनोत्री के आसपास जो है, आदमी 1 लाख का बताएगा, और चूंकि रहता है नकली है, बार्गेन करेंगे करते करते वो 100 रुपए तक आ जाता है। अरे दे तो भैया, कुछ तो दे दो, इतना मेहनत किया रुद्राक्ष पे। तो सामान्यतः रुद्राक्ष और रत्न विश्वसनीय जगह से खरीदिए। दूसरी बात, कोशिश करिए उसका सर्टिफिकेट भी लेबोरेटरी का देख लें, ठीक है ना। तो रुद्राक्ष का एक मुखी, मैं कह रहा था, एक मुखी खास बात है। व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मैसेज पढ़े होंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है ना। एक मुखी मतलब दो मुंह, अधिकतर इंसान दो मुंह वाले मिलते हैं, आपके सामने कुछ और बोलेंगे, वहां कुछ और बोलेंगे। लेकिन एक मुखी इंसान अगर कोई हो, जहां भी जाता है एक ही तरह बातें बोलता है, वह एक मुखी इंसान बहुत दुर्लभ है। और एक मुखी रुद्राक्ष भी दुर्लभ है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हुआ क्या कि ये सब बातें इतनी फैल गई कि हर आदमी जो है एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहने लगा। तो पैदा कहाँ से हो, तो लोगों ने क्या किया है, खुराफाती लोगों ने इंडोनेशिया में एक रुद्राक्ष की एक कजिन या पटीदार या उससे मिलता जुलता है, दूर का रिश्तेदार टाइप का एक दिखा इन लोगों को। वो काजू की तरह शेप या चंद्रमा की तरह शेप का होता है। तो सौभ्यता जब गोल होगा नहीं तो एक ही लाइन आएगी, और उसको एक मुखी कहकर पूरे टेलीविजन पर बेचा गया। अब जन सामान्य ने स्वीकार कर लिया कि एक मुखी साहित्य, एक मुखी रुद्राक्ष है। जहां पढ़ रहे हो, जहां लिख रहे हो, जहां लोग बोल रहे हैं, हर व्यक्ति कह रहा है कि एक मुखी रुद्राक्ष है। तो आप भी मान लेते हो और फिर बाद में कहते हो फायदा नहीं हुआ। बेसिकली क्या होता है कि एक मुखी रुद्राक्ष जो चांद जैसा या काजू जैसा जो तिरछा सा आता है, वह रुद्राक्ष है ही नहीं है, उसका कोई बेकार है और एकदम किसी दम का नहीं है। रुद्राक्ष एक मुखी गोल होता है, वह पहनना चाहिए, और सूर्य का रत्न है, सूर्य का रत्न है एक मुखी रुद्राक्ष। क्या होता है कि जिस तरह से एक मुखी रुद्राक्ष जो है दुर्लभ होता है, राजा साहब से मिलना दुर्लभ होता है, आप नजदीक नहीं जा सकते हैं। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष बड़ी आसानी से नहीं मिलता है, और वो भी नेपाल के ऊंचे वाले जंगलों का और भी कठिन है। तो एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य का होता है, सूर्य का ग्रह का। और एक और बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे कि आप रूबी नहीं पहना, मान लीजिए सूर्य अपने सरबल में कमजोर दिखा, अब करेंगे क्या आप, जो है रूबी पहना नहीं सकते, क्योंकि वह आपका अगर 3, 6, 11 का स्वामी है या अच्छा नहीं है, सुबह तो नहीं है, तो रूबी आप पहना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। सर अगर सूर्य किसी का लग्नेश हो, सर एक क्वेश्चन है, जैसे सूर्य किसी के अच्छे भाव का स्वामी त्रिकोण का हो या लग्नेश हो, तो फिर उसमें भी षड्बल कम है, तो उसमें रूबी पहन सकते हैं? दोहराइए प्रश्न अपना, मैं सुन नहीं पाया, सही ढंग समझ नहीं पाया। सर अभी आप बता रहे थे ना कि षड्बल में अगर कमजोर हो सूर्य और अच्छे घर का स्वामी नहीं हो तो रुद्राक्ष पहनना चाहिए।
तो सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर त्रिकोण का स्वामी हो सूर्य की राशि, जैसे सिंह राशि होती है, वो त्रिकोण में हो और उसका मतलब षडबल में कम आ रहा है, तो ऐसे केस में रूबी पहन सकते हैं? त्रिकोण का स्वामी है कि त्रिकोण में बैठा हुआ है? हाँ, दोनों में अंतर है। त्रिकोण का स्वामी। त्रिकोण का स्वामी है तो रूबी पहन सकते हैं, लेकिन अगर जो है तो मैं ये जो अगर जो है आपका त्रिकोण का स्वामी तो रूबी पहन सकते हैं जब तक कोई बहुत अजीब सी बात ना हो। लेकिन अगर अजीब से भाव का स्वामी है, या आपको लगता है कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सूर्य अभी सूर्य मंगल दोनों लग्न में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और सूर्य षडबल में कमजोर है, सूर्य और मंगल अगर दोनों लग्न में बैठे हो तो दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, यह सब बताइए आप। जो है खराब ठीक होगा, है ठीक है ना। हाँ, दोनों हाँ। सेपरेटिव है, या सूर्य शनि बैठे हुए हैं, सूर्य का और पहना नहीं देंगे तो और उसका प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं, तो और प्रभाव पड़ेगा, तो हम नहीं पहनाएंगे। ऐसी स्थिति में आप एक मुख्य रुद्राक्ष पहना सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, एक मुख्य रुद्राक्ष पहना सकते हैं।